नमस्कार, गुड मॉर्निंग। किनको आईयूआई नहीं कराना चाहिए? आईयूआई पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। किनको कराना चाहिए, एक वीडियो में किनको नहीं कराना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं जिससे आईयूआई में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएं, सो ऑन। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ये उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको प्रेगनेंसी नहीं है। मैं जो भी फीमेल से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेरीज़ होती हैं, जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उन पे वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि आप लोगों की, बिकॉज़ कई बार डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं कि आपकी क्वेरीज़ मन में रह जाती हैं, आप पूछ नहीं पाते हैं। तो इस माध्यम से आपकी सारी क्वेरीज़ सॉल्व करने की मैं कोशिश करती हूँ। सो आईयूआई में क्या होता है? आईयूआई में हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे 1 या 2 अंडे अच्छे बने पेशेंट के, और जब वो अच्छे बन जाते हैं तो रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं। ये सब हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं। जब हम रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं उसके 36 आवर्स बाद लगभग अंडा रप्चर होता है 36 to 48 आवर्स में। सो हम उसके बाद आईयूआई करते हैं। कुछ लोग 2 बार आईयूआई करते हैं, कुछ लोग 1 बार आईयूआई करते हैं। हमारे जगह पर ये सिनेरियो देखते हुए पेशेंट्स पुअर होते हैं, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और वैसे भी जब एग रप्चर होता है तो 24 घंटे के लिए एग ट्यूब में रहता है, जिससे कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस हैं। और स्पर्म 72 आवर्स मतलब 3 दिन बॉडी की रिप्रोडक्टिव, फीमेल के रिप्रोडक्टिव उसमें रहते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम लोग हमारा जो तरीका है वो ये है कि जब हम रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं उससे लगभग 34 आवर्स से 38 आवर्स के बीच में हम आईयूआई प्लान करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस हो जाएं आईयूआई से प्रेगनेंसी आने के। अब आईयूआई किसको नहीं कराना चाहिए? जिनके ट्यूब्स बंद हैं उनको आईयूआई नहीं कराना चाहिए, बिकॉज फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है। अगर ट्यूब्स बंद हैं तो फिर आईयूआई में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बिकॉज एग आपका ट्यूब में नहीं आ सकता। स्पर्म आके जहाँ तक ट्यूब खुला है वहाँ तक आके रह जाएगा, दोनों नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हमारी प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। अब किसी किसी की एक ट्यूब खुली होती है, किसी किसी की दोनों बंद होती हैं। जिनकी दोनों बंद हैं उनके में तो कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिनका एक ट्यूब बंद है, आइडियली उनको नहीं कराना चाहिए, बिकॉज़ जब भी ट्यूब ख़राब होती है तो कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है। जो एक ट्यूब में पैथोलॉजी है वो दूसरे में भी होगी, एक्सेप्ट ये कि कोई सर्जरी हो चुकी है जिसमें ट्यूब निकल चुकी है। पर अगर वो ट्यूब निकली है तो भी किसी ना किसी कारण से निकली होगी। स्टिल सबकी अपनी किस्मत होती है। कुछ पेशेंट्स को लगता है, तो हम लोग आपको क्लियर चीज़ें बता के ट्राई करते हैं। एट टाइम्स सब कुछ अच्छा होता है, प्रेगनेंसी आ भी जाती है एक ट्यूब से। तो ये आपकी किस्मत है, आप ट्रायल दे सकते हो, लेकिन लंबा नहीं। अब सेकेंड कंडीशन है जब एएमएच कम हो रहा हो, बिकॉज एएमएच कम होने का मतलब होता है कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, हमारे एग्स कम हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास अभी एग्स अवेलेबल हैं, आईयूआई में क्या होता है, 8 to 18% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी आने के, जबकि आपकी एज 40 से कम है। अगर 40 से एज ज़्यादा है तो वो 4 से 5% चांसेस बचते हैं। सो बेटर है, अगर आपका एएमएच कम हो रहा है, अगर आपका ओवरीज फेलियर की तरफ जा रही हैं, अंडे कम हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने अंडे आईयूआई में वेस्ट ना करें। फिर से मैं यही बोलूँगी, आगे आपकी किस्मत है, आप फिर भी चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं 2-3 बार आईयूआई। अगर आपको प्रेगनेंसी आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं आए और आप लैंड अप करो इसमें कि आपके फॉलिकल्स ही ख़त्म हो जाएं। प्रेगनेंसी तो तब भी होगी, लेकिन फिर हमें डोनर एग्स का सहारा लेना पड़ेगा आईवीएफ में भी। तो ये आपके एएमएच पर डिपेंड करेगा कि कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड थिंग होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंडोमेट्रियोसिस पे। एंडोमेट्रियोसिस पे जो यूट्रस के अंदर की लेयर होती है वो पेट में बाकी जगह भी होती है। तो जो पीरियड्स के टाइम जब शेड ऑफ होती है एंडोमेट्रियम, जो हमारे नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, मासिक धर्म के थ्रू बाहर निकल जाती है, उसमें अंदर इकट्ठा होती है।
तो एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली ओवेरियन रिजर्व को, ट्यूब्स की पेटेंसी को, सब चीज़ों को ख़राब करता है, यूट्रस को भी ख़राब करता है। तो बेहतर है कि हम ज़्यादा ख़राब ना होने दें, उसके पहले हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें और हम प्रेग्नेंट हो जाएं। जो चौथी चीज़ है, लास्ट है, वो है हस्बैंड का सीमेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। अगर हस्बैंड का सीमेन थोड़ा ख़राब है तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज़ हम लोग सीमेन प्रिपेयर करते हैं। आप IUI कराते वक्त ये ज़रूर देखिए कि जहाँ आपका IUI हो रहा है वो उसी प्रेमाइसेस में हो, जहाँ पे आपका हो रहा है उसी हॉस्पिटल के अंदर आपका सीमेन तैयार हो। सेकेंडली, आपको वो माइक्रोस्कोप में दिखाएं करने के पहले और करने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, नंबर में, मोटिलिटी में, क्वालिटी में, इन सब में कितना फ़र्क आ रहा है सीमेन पैरामीटर्स में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कमी है तब तो हम आराम से ट्राई कर सकते हैं, IUI कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सीमेन प्रिपेयर करके डालते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमी है, या मान लीजिए एजोस्पर्मिया है, हम टेस्टिस से स्पर्म्स निकाल सकते हैं लेकिन हमें वैसे नहीं मिल रहे, तो हम इन सब से IVF ICSI तो कर सकते हैं, लेकिन IUI करना मुश्किल होता है, उसमें प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम है, बेटर है आप IUI में टाइम ना वेस्ट करें, बिकॉज चांसेस कम होते हैं। देन यू कैन गो स्ट्रेट अवे टू IVF, और मे बी अगर आपका मन है और आपके थोड़े कंपैरेटिवली चीज़ें थोड़ी सी बेटर है जो मैंने अभी बताया, तो आप 2-3 बार IUI ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।